चलिए नेक्स्ट लेते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड जो कि हमने क्या बोला, ये जन्म से ही नहीं होते हैं और ये जो है क्या होता है लाइफ में बाद में आपका क्या होता है, आपके शरीर में आपको ये इम्यूनिटी दी जाती है। कैसे मिलती है? तो ये जब कोई भी स्पेसिफिक पैथोजन शरीर के अंदर आता है, ठीक है, शरीर में आने के बाद क्या होता है, यहां पर शरीर में जो है कुछ आपके जो रहते हैं क्या होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स दिखाया जाता है शरीर के कारण, ठीक है। और ये रिस्पॉन्स कैसा होता है आपका, यहाँ पर पहली बार में जब इन्फेक्शन होता है तो ये लो इंटेंसिटी का रहता है, यानी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं रहता है, थोड़ा सा कम प्रभाव का ये क्या रहेगा, आपका रिस्पॉन्स दिखाई देगा, ठीक है। कब? जब फर्स्ट टाइम आपका क्या हो रहा है, ये बॉडी जो है आपके बॉडी के अंदर में ये पैथोजन आता है। अभी ये जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके लिए स्पेसिफिकली हम बात करेंगे तो ये कैसा होता है, ये पैथोजन स्पेसिफिक, यानी अगर मान लीजिए आपका माइकोबैक्टीरियम है तो ये जो है आपकी इम्यूनिटी किसके लिए रहेगी, सिर्फ माइकोबैक्टीरियम के लिए। अगर टिटनस का आपका जो है टिटनाई जो है क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई अगर आ जा रहा है तो वहां पर आपको क्या होगा, वो टिटनस की बीमारी होगी। तो ये क्या होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक, यानी जो पैथोजन आपका शरीर में डिजीज कॉज कर रहा है सिर्फ उसी के अगेंस्ट में क्या करता है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक। और ये जो है किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। यानी एक बार अगर आपके शरीर में इस पैथोजन के अगेंस्ट पता चल गया कि हाँ ये पैथोजन इस प्रकार का है और इसने क्या किया, आपके शरीर में इन्फेक्शन किया था, अगली बार ये क्या करता है, इसको हमेशा के लिए याद कर लेता है। एक बार आया उसके बाद अब इसके बाद कभी भी आएगा तो ये क्या होगा, आपको इस पैथोजन को तुरंत पहचान के क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो है क्या करता है, यहां पर मेमोरी बेस्ड आपका होता है। तो पैथोजन स्पेसिफिक एंड मेमोरी बेस्ड है, ठीक। अभी फर्स्ट टाइम तो आपका रिस्पांस कैसा था, ये आपका बहुत ही स्लो रिस्पांस बोलिए, और दूसरा या फिर बोलिए इसका इंटेंसिटी काफी कम थी। सेकेंड टाइम वही पैथोजन अगर आया, इसीलिए बोला ना स्पेसिफिक होता है, तो सेम पैथोजन अगर फिर से आता है तो यहां पर क्या होता है, अब जो रिस्पांस होता है कैसा होता है, ये आपका हाई इंटेंसिटी और बहुत ही फास्ट होता है। कैसा होता है, बॉडी जो है आपकी हाई इंटेंसिटी का रिस्पांस दिखाएगी, और इस प्रकार का रिस्पांस जो ऐसे क्या बोलता है, सेकेंडरी रिस्पांस। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी रिस्पांस, या फिर इसको बोलता है एनामेनेस्टिक रिस्पांस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये टर्म हमारे लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है, ठीक है। अभी सेकेंड टाइम में बॉडी ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स, इतना एग्रेसिव रिस्पॉन्स क्यों दिखाया, तो इसका कारण क्या है कि यहां पर जब दूसरी बार ये बॉडी क्या करता है, यहां पर ये पैथोजन आता है तो पहले से इसके पास क्या है, याददाश्त रहती है, ठीक। इसको याद था कि ये पैथोजन इस प्रकार का है, तो ये क्या करता है, अगली बार जब ये आता है तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्मेशन क्या करता है, बहुत तेजी से कर देता है। क्या करता है, बहुत तेजी से एंटीबॉडीज वगैरह बनाएगा, लिम्फोसाइट्स को क्या करेगा, तेजी से बना के भेजेगा, जिससे क्या हो, इसकी संख्या यानी पैथोजन की संख्या बढ़े, उससे पहले इसे क्या किया जाता है, मार के अलग कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए अभी प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस इम्यून का अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है आपका, किसकी मदद से होता है, तो ये बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट की मदद से हो रहा है। कौन कौन सी सेल्स है, लिम्फोसाइट तो है, और लिम्फोसाइट में दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट है, ये दोनों की दोनों क्या करती है, आपका प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पांस दिखाने में मदद करती है, ठीक है। अभी सबसे पहले पैथोजन आया, पैथोजन के रिस्पांस में क्या होता है, बी लिम्फोसाइट बनती है। क्या बनी, बी लिम्फोसाइट्स। अभी ये बी लिम्फोसाइट का काम क्या है, तो ये आपके शरीर में क्या करता है, ये बी लिम्फोसाइट एक प्रोटीन की आर्मी बनाती है। प्रोटीन की आर्मी बना रही, मतलब ये क्या कर रहा है, आपका यहां पर बहुत ज्यादा एक प्रोटीन बनाता है। ये प्रोटीन क्या कहलाता है, एंटीबॉडीज। क्या कहलाता है, एंटीबॉडी। और यही एंटीबॉडी या यही प्रोटीन है जो क्या करता है, आपका जो आने वाला पैथोजन है, यानी कि जो बीमारी कॉजिंग आपका ऑर्गेनिज्म, उसके साथ क्या करेगा, जुड़ेगा और उसको मारने का काम करता है, ठीक है। तो पैथोजन से लड़ने का काम कौन कर रहा है, एंटीबॉडीज। इस एंटीबॉडी को कौन बनाता है, आपका यहां पर बी लिम्फोसाइट है, यही क्या करता है, इसको बनाने का काम करता है, ठीक है। फिर टी लिम्फोसाइट, तो ये टी लिम्फोसाइट इंपॉर्टेंट है आपका, ये जो है क्या करता है, आपका यहां पर ये सीक्रेशन नहीं कर रहा है, कोई भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं होता। तो एंटीबॉडी सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है, अन्य कोई भी कोशिका जो है आपका क्या कर रहा है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन नहीं करता। तो फिर यहाँ टी लिम्फोसाइट क्या मदद कर रहा है, तो टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, ये आपका बी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर, किसके साथ, बी लिम्फोसाइट के साथ मिलकर जो है ये क्या करता है, आपका काम करता है। और दोनों का यानी कि क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने में क्या करता है, मदद करता है। क्या कर रहा है, ये बी लिम्फोसाइट को एंटीबॉडी बनाने के लिए ये मदद करता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे हमको, ये जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज। फिर अगला जो है आपका यहाँ पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एंटीबॉडी को अगर आप देखेंगे तो एंटीबॉडी कैसा होता है,
तो ये पेप्टाइड चेन से बना हुआ है। किससे बना है? पेप्टाइड चेन से बना हुआ है। ठीक, इसमें दो जो है कैसी होती है, हल्की चेन होती है, दो जो है कैसी होती है, हैवी चेन। ठीक, अभी दो हल्की और दो हैवी है, तो हैवी के लिए अपन क्या लिखे, H, और हल्की यानी लाइट वेट मतलब क्या होता है, L। तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, H2 और L2 के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी शरीर के अंदर में हमारे क्या है, अलग अलग प्रकार की एंटीबॉडीज बन सकती है, जिनमें 5 मुख्यतः होती है। इन एंटीबॉडीज को इम्यूनोग्लोबिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबिन। और इम्यूनोग्लोबिन का फॉर्मूला यानी कि आप लिखते कैसे, उसको IG करके लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? IG। तो यहां IG मतलब क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, तो ये इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार का है। तो यहां पर GAMDE, ठीक, गामडी करके बोला जाता है, GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक, अभी ई से याद रखो, ये ई वाला किसमें बनता है, ये इम्यूनोग्लोबिन। तो ये इम्यूनोग्लोबिन बनता है आपका एलर्जी के समय। किसमें बनता है? एलर्जी। मां के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है जो बच्चों को रक्षा प्रोवाइड करता है या रक्षा देने का काम करता है? वो IgA। ठीक, इसी प्रकार से IgG, M और D भी जो है ये क्या होता है, स्पेसिफिकली आपके अलग अलग आपके जो डिजीजेज रहते हैं उसमें क्या होता है, बनता है। ठीक, अभी हमने क्या बोला, ये कितने बने हैं, 4 चेन का बना हुआ है, जिसमें 2 हैवी या 2 लाइट है। तो 2 वजन, ठीक, ये हैवी चेन, और 2 ये जो है क्या है, ये आपकी लाइट चेन है। ठीक है, अभी हर चेन जो है क्या होती है, आपकी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, और इसमें लाइट और हैवी चेन के बीच में क्या होता है, यहां पर आपका एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है। यानी कि यहीं पर ही क्या होता है, आपका जो भी एंटीजन है, एंटीजन क्या होगा, तो जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो क्या होता है आपके इसी जगह पे आके जुड़ते हैं। और जुड़ने के बाद ये क्या करता है, एंटीबॉडीज उनके ऊपर काम करके उनको क्या करती है, तोड़ के उनको मारने का काम करती है। ठीक, तो ये क्या आपका यहां पर, ये टाइप ऑफ योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अभी एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर से अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है आपका, 2 प्रकार का हो सकता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ठीक, AMI या ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। दूसरा होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहा जाता है। ठीक है, अभी ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है अभी हम जितनी भी एंटीबॉडीज बोले हैं, ये सारी की सारी एंटीबॉडी कहां पर है, ब्लड के अंदर। किसके अंदर में है? ब्लड के अंदर। तो ये जो है, ये इस टाइप की इम्यूनिटी, यानी जो आपका क्या कर रहा है, जो आपके ये एंटीबॉडीज की वजह से आपकी जो इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, जो ब्लड के अंदर है। ह्यूमोरल मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है क्या कहलाता है आपका यहां पर, ये कहलाता है ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कहलाता है। ये क्या है आपका, एंटीबॉडी मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या ये एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड क्यों बोला, क्योंकि जब पैथोजन आएगा तभी ये क्या होगा, आपका एंटीबॉडी बनेगी, और तभी आपके अंदर क्या होगी, इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी आएगी। ठीक, वही जो है सेल मीडिएटेड की बात करते हैं, तो ये सेल मीडिएटेड किसकी वजह से होता है, टी लिम्फोसाइट की वजह से। किसकी वजह से? टी लिम्फोसाइट। तो जैसे ही ब्लड के अंदर में क्या हुआ, आपके यहाँ पर जो बैक्टीरिया आया, तो जो बैक्टीरिया आता है तुरंत सबसे पहले कौन सा होता है, यही लिम्फोसाइट जाएंगे और क्या करेंगे, इसको मार देंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या आपको यहाँ पर मेमोरी की जरूरत नहीं है, ये कोई जान पहचान वाली चीज नहीं है। कोई भी बाहर का व्यक्ति आता है तो लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको पकड़ के मारने का काम करेगा। ठीक, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है टी लिम्फोसाइट के कारण है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है किसके कारण है, ये आपका टोटली एंटीबॉडीज के कारण होती है। ठीक है, यहां तक हम देखते हैं, फिर इसके बाद का अगला बाद में लेंगे।